जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, जीवन का नाश कर रहे हैं। लाभ ब्रह्मचर्य रह पाओगे, वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल समझ आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं, आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी, मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ोगे। सावधान, सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ न बोलो, चुप रहो, अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। जब आप स्वीकार करते हैं तब काम है, जब आप नाम भूल जाते तब काम है, जब आप ध्यान भूल जाते तब काम है। नहीं तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम कहाँ काम है, कहाँ काम है। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मान लीजिए, कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत। नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल मारीमर कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे, कछु मिलए से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूंसे में हजारों बाल ब्रह्मचारी। रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये शांत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, शांत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। तो उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना।
जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे तुम। अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता, वैसे बिल्कुल अक्षरशः अंतर नहीं। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा, उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम्म से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि सिद्ध, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम्म से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में, तो कला कौशल दिखा नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता, लगता है अब जो हो गया अब क्या होगा। इतना समय पक्का, प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दृष्टि, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाएं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, अब हम डाउन हो जाते हैं। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, वो और किसी औषधि में नहीं। अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। सबको कष्ट है, कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है। भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको समझना बहुत ही कठिन है
क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है, चाहे वो किसी भी बेस में हो। दूरी बना लेनी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।